बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मैं अहमद रज़ा ख़ान, आपका मैथ्स ट्यूटर। मेरा बेटा, हमने डिटर्मिनेंट्स शुरू किया हुआ था, हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे, तो थोड़ा सा हम उसको लेके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। हमने 3.3 क्वेश्चन नंबर 6 आज करना है। इसके तीन पार्ट्स हैं। कोशिश करता हूँ कि तीनों पार्ट्स हो जाएं, वरना 2 पार्ट्स इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की कीमत मालूम करो अगर हमारे पास ये डिटर्मिनेंट जो है वो -30 के बराबर है। यानी हमें इसमें से x की कीमत मालूम करनी है। तो तरीकाकार वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे दिस इज एक्सपेंडिंग बाय R1। मैंने स्टार्ट में बताया था कि डिटर्मिनेंट की कुछ बड़ी ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये है, इसको किसी भी तरह एक्सपेंड किया जाए, चाहे रो के साथ किया जाए, चाहे कॉलम के साथ किया जाए, तो जो इसका आंसर है उसमें फ़र्क नहीं आता। क्योंकि हम जनरली R1 के साथ इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं इसको R1 के लिहाज से ही एक्सपेंड कर रहा हूँ। देखिए R1 हमारे पास क्या है, दिस इज़ 3 -1 और x इज इक्वल टू -30। जब हम 3 का एलिमेंट लेंगे, मैं इस रो और इस कॉलम को छोड़ दूंगा, तो मेरे पास बचेगा दिस इज़ 3 4 1 0। जब मैं ये लूँगा, मैं ये रो और ये कॉलम छोड़ दूंगा, तो मेरे पास बचेगा -1 4 x 0। और जब मैं ये वाला एलिमेंट लूँगा, मैं ये और ये कॉलम छोड़ दूंगा, दिस इज़ -1 3 x 1। दिस इज़ एक्सपेंडिंग बाय R1। यहाँ तक जाने के बाद फिर हम इसे फर्दर एक्सपेंड करेंगे। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 3 एज इट इज़, 3 0 द 0 माइनस, दरमियान में माइनस का फार्मूला 1 4 द 4, फिर -1 0 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4x प्लस x, -1 इंटू 1 -1, और इसको ज़रा मल्टीप्लाई करेंगे -3x, दिस इज़ -30। यहाँ तक जाने के बाद दिस इज़ 3 इंटू 0 -4 -4, 0 -4x -4x प्लस x -1 -3x। इसको इधर ले आते हैं, 30 इज़ इक्वल टू 0। मैंने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, -12, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, इसे करेंगे +4x, इसे करेंगे -x, इसको इससे करेंगे -3x का स्केयर, क्योंकि x से मल्टीप्लाई होने के बाद 3x का स्केयर हो जाएगा, प्लस 30 इज़ इक्वल टू 0। तरतीब लगाते हैं जी, -3x स्केयर, 4 -x प्लस 3x, 30 में से 12 माइनस करेंगे +18 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ तक जाने के बाद देखिए मुझे इसमें से नज़र आ रहा है कि मैं इसमें से टेकिंग कॉमन -3 थ्रू आउट, क्या आ जाएगा, -3 को हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट बचेगी वो बचेगी दिस इज x स्क्वायर -x -6 इज़ इक्वल टू 0। क्योंकि ये क्वेश्चन इक्वल टू 0 है, ये नंबर यहाँ पे मल्टीपल है, जब इधर जाके डिवाइड करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगी स्टेटमेंट। देखिए दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ x है। यहाँ से इसके फैक्टर बनाते हैं, x स्क्वायर -3x प्लस 2x -6 0, इसमें से x कॉमन लेते हैं, x -3, इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, x -3, दिस इज़ x प्लस 2 x -3 0। यहाँ तक जाने के बाद x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, आइदर x -3 इज़ इक्वल टू 0, दिस इज़ x इज़ इक्वल टू -2 और x इज़ इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास x की वो पॉसिबल वैल्यूज़ है जिस वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास ये जो है एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है। ठीक हो गया जी। यहाँ तक जाने के बाद देखें, सबसे पहले एक्सपेंडिंग बाय R1, पहला टर्म 3 था, मैंने 3 लिया, जिस नंबर को लेना है उसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ देना। बाकी बचता है 3 4 1 0 -1
फिर अगेन उस रो कॉलम को छोड़ेंगे 1 -1 4 x0 -1 4 x0, फिर हमारे पास x है, दिस इज -1 3 x and 1. Further expanding by this one 3 as it is, 3 0 the 0 -4 -1 0 -4x plus x -1 -3x, -4 आ जाएगा, -4x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 4x -x 3x स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये -30 इधर आके +30 हो जाएगा. तरतीब लगाएंगे 3x स्क्वायर प्लस 3x 18 -3 कॉमन लेंगे, x स्क्वायर -3x -6, इसकी पेयरिंग करेंगे, माइनस में से 2 निकालेंगे 1 आ जाएगा और हमारे पास ये इसका आ जाएगा. इसी तरह सिमिलरली अगेन एक्सपेंडिंग बाय r1, हम इसे एक दफ़ा फिर एक्सपेंडिंग बाय r1 करेंगे जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को किया, और यहाँ पर भी हम बिल्कुल वैसे ही इसको लेके चलेंगे जैसे कि यहाँ पे चले. जब हम इसे करेंगे, देखिए पहला एलिमेंट 1 है, 1 एज इट इज़, दूसरा एलिमेंट -x -1. इस बात का ख्याल रखना है, पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर तीसरा प्लस, यानी उसी तरतीब से जिस तरह हमने इसकी डेफिनेशन के लिहाज से पढ़ा था, दिस इज़ कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट्स, तो हम उसी को जो है फॉलो कर रहे हैं. इसको लेंगे, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, दिस इज़ x + 1, यहाँ पे 2 -2x, इसको लेंगे, ये छोड़ देंगे, -1 2 एंड x, इसको लेंगे, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, -1 x + 1, और ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज़ 2 एंड -2. अब यहाँ तक जाने के बाद इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसे इसके साथ, इसे इसके साथ, इसे इसके साथ और इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 एज इट इज़, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x × x + 1 माइनस फार्मूले का, जब ये टर्म इसे ज़रब खाएगी 2 × 2 -4, ब्रैकेट्स का ख्याल रखना क्योंकि हमने प्लस माइनस को फॉलो करना है, -x -1, इसे मल्टीप्लाई करेंगे -x, दिस इज़ -4 प्लस 3 2 1, दिस इज़ 2 -2 × x + 1 इज इक्वल टू 0. अगले स्टेप में इसको ज़रब दें, दिस इज़ x² + x + 4 -x -1, यह आ जाएगा -x -4 प्लस 3 × 2 -2x -2, इसको इसके साथ और इसके साथ ज़रब दे दी, दिस इज़ 0. ये ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, देखिए 2 इस 2 के साथ कट जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारे पास x² + x + 4 माइनस, इनको ज़रब दे दें, -x² -4x + x + 4, यह आ जाएगा +3 × -2x = 0. ये हमारे यहाँ तक जाने के बाद हमारे पास ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह आ जाएगी, -x² -3x + 4 -6x = 0. यह आ जाएगा x² + x + 4 प्लस x² + 3x -4 -6x = 0. तो यह आ जाएगा 2x², यह आ जाएगा 3 और 1 4, 4 में से 6 करेंगे, दिस इज़ -2x, और +4 -4 से कट जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू 0. देखिए इसमें से 2x कॉमन आता है, x - 1 0, तो यह आ जाएगा 2x = 0, आइदर x - 1 = 0, तो यह आ जाएगा x = 0 और x = 1. तो ये x की हमारे पास एक पॉसिबल वैल्यूज़ आ जाएगी. ये क्या आ जाएगी, ये हमारे पास x की पॉसिबल वैल्यूज़ आ जाएगी. तो देखें हमने यहाँ पर भी दोबारा मैं इसे रिव्यू कर रहा हूँ. एक्सपेंडिंग बाय r1, फर्स्ट टर्म इज़ 1, जिस एलिमेंट को लेना है इसकी रो और कॉलम को छोड़ देना. क्या करना है, इसकी रो और कॉलम को छोड़ देना है. x + 1 2 -2 एंड x, फिर माइनस, सेकेंड टर्म इज़ x - 1, इसकी रो और कॉलम को छोड़ देना है. तो यहाँ पे आएगा हमारे पास -1 2 2 एंड x, फिर थर्ड वन इज़ +3, इसकी रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो ये आएगा -1 x + 1 2 एंड -2. यानी बड़े इसको हम सुकून से सिंप्लीफाई करने के बाद इस चीज़ को जो है
तरतीब लगाएंगे। तरतीब लगाने के बाद ये किसी भी शक्ल में हमारे सामने आ जाए, हम इसको बड़े आराम के साथ, बड़े सुकून से जो है सिंप्लीफाई करेंगे। मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, जो टर्म्स कैंसिल हो सकती थी उन्हें कैंसिल कर दिया, कट कर दिया। तरतीब लगाया, जो चीज़ कॉमन आती थी कॉमन लिया। एंड में हमारे पास इस तरह x की जो है वो रिक्वायर्ड वैल्यू निकल आएगी। तो मेरा बेटा इस तरह इसका तीसरा पार्ट आप खुद ही करोगे, वो आपकी सेल्फ असाइनमेंट है। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ तक हमने देखा जैसे ये 3/3 जो हैं वो डिटर्मिनेंट्स हैं। हम फर्दर देखते हैं कि हम इसमें और क्या सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे और ये आपको जो है आने वाले वक्त में बहुत फ़ायदा देगा। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।